हमें मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जिस पे समय समय पे बहुत सारे विवाद हो चुके हैं और ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा विवादित ही रहेगा। आज हम आपसे इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर क्यों हमें मांसाहार से बचना चाहिए। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ विशेष महीने या पर्व के समय लोग व्रत उपवास रखते हैं तथा इन विशेष दिनों में मांसाहार पूरी तरह से वर्जित होता है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, श्रावण मास, कार्तिक मास, नवरात्र इत्यादि कुछ ऐसे पर्व हैं जब हम व्रत रखते हैं और जो व्रत नहीं भी रखते हैं वो भी मांसाहार से दूरी बना के रखते हैं। जैन धर्म में तो अहिंसा ही परम धर्म है तथा मांसाहार या जीव हत्या के लिए जैन धर्म में कोई स्थान ही नहीं है। अधिकांश बौद्ध भिक्षु भी शाकाहारी ही होते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा और शांति का ही पाठ पढ़ाया गया है। यहाँ तक कि ईसाई धर्म में भी लेंट डेज 40 दिनों की एक ऐसी अवधि होती है जबकि सभी क्रिश्चियंस पश्चाताप करते हैं और इस दौरान मांसाहार वर्जित होता है। स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव मांस मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का, और किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। जो लोग मांसाहार करते हैं उनका मन हमेशा विचलित रहता है और वो हमेशा हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसे लोग किसी जीव तो क्या, किसी इंसान के प्राणों का मूल्य भी नहीं समझते। ऐसे लोगों से आप दया की उम्मीद भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके विचार ही बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जैसा आहार वैसा विचार, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। दोस्तों, मांसाहार करने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि हम इस प्रकार से कर्म बंधनों में बंध जाते हैं जिसे इंग्लिश में कार्मिक बॉन्ड्स कहते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा हमारे सामने आएगा। मैंने खुद भी अपनी वीडियोस में बहुत बार आपसे कहा है कि हम यूनिवर्स में जिस तरह की वाइब्रेशंस रिलीज करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। अगर आप वायलेंस या हिंसा जैसी वाइब्रेशंस रिलीज करते हैं तो उसका 3 गुना बढ़ के आपके पास वापस आएगा, जो आपको संभलने का मौका नहीं देगा और पूरी तरह से आपको हिला के रख देगा। अक्सर हम खुद से शिकायत करते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है या फिर बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। बंद कीजिए ये सब शिकायतें करना, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है जिसे हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं। जैसा हमने अपने पिछले कई जन्मों में किया है उसे ही तो भुगत रहे हैं ना। इससे आप चाह के भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन अब जबकि आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो आप अपने कर्मों को सुधारिए, उन सभी बुरे कर्मों को ठीक कीजिए जिन्हें आप पिछले कई जन्म में करते आए हैं। और सिर्फ यही 60-70 सालों का समय है आपके पास जब तक आपका जीवन है। जो लोग मांसाहार करते हैं वो इसी तरह के कर्मों के चक्र में फंसे रहते हैं। आज आप जिन्हें मार के खा रहे हैं ना, वही अगले जन्म में आपको मार के खाएंगे। यहाँ तक कि इस जन्म में भी आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। हमेशा किसी न किसी परेशानियों से घिरे रहेंगे आप। जब आप किसी जीव को मारते हैं तो उसके अंदर किस तरह के भाव होंगे? क्या वो बहुत खुश होगा? नहीं, उसके अंदर डर, भय, गुस्सा, दुख जैसी भावनाएं जन्म लेंगी। और जब आप उनका मांस खाएंगे तो इसी तरह के भाव आपके शरीर में आएंगे जो आपके मन और आपकी आत्मा को कभी भी शांति से बैठने नहीं देंगे। इस तरह का भोजन आपकी प्राण ऊर्जा को भी नष्ट करता है, उनका नाश करता है तथा आप कभी भी आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। तो मित्रों, आगे मर्जी आपकी है क्योंकि ये जीवन आपका है, लेकिन मेरी इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। ओम शांति।